हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम बात करेंगे फॉर्मेट थ्योरम्स और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। तो सबसे पहले फॉर्मेट थ्योरम क्या होती है वो देख लेते हैं। फॉर्मेट थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से भी हो सकता है, क्योंकि दो तरीके से स्टेटमेंट हो सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो हम दोनों स्टेटमेंट को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह होगा, फॉर्मेट थ्योरम। दो तरीके से स्टेटमेंट आपको लिखा हुआ मिल सकता है, तो इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर्मेट थ्योरम हालांकि इंपॉर्टेंट है, उसके थ्योरम्स का प्रूफ कम पूछा जाता है, लेकिन इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एंड अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए यहाँ पे फॉर्मेट थ्योरम्स के साथ साथ हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं फॉर्मेट थ्योरम क्या होती है। तो फॉर एवरी इंटीजर जो कि x है, एंड एवरी प्राइम। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे फॉर्मेट थ्योरम जो कह रही है वो क्या कहना चाह रही है। कहने का मतलब फॉर एवरी इंटीजर x एंड एवरी प्राइम n, यानी कोई इंटीजर x है और प्रत्येक इंटीजर x और प्रत्येक प्राइम नंबर जो कि n, वो क्या होगा, xn mod n इक्वल टू x mod n। ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंस होगा, इक्वल टू नहीं होगा स्टूडेंट। तो एक्स एन मॉड एन कॉन्ग्रुएंस टू एक्स मॉड एन। अब दूसरा स्टेटमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी कुछ इस तरह हो सकता है। तो इफ एन इज प्राइम नंबर विच इफ एन इज प्राइम नंबर, ठीक है, विच डज नॉट divide द इंटीजर x। मतलब ऐसा n कोई प्राइम नंबर होना चाहिए जो इंटीजर को डिवाइड नहीं करता हो। ठीक है ना, जो कि इंटीजर को डिवाइड नहीं करता हो। और यहाँ हमारा इंटीजर क्या है, वो x के रूप में है। तो यानी कि xn माइनस 1 और उसका कॉन्ग्रुएंस टू हमको क्या मिलेगा, 1 मॉडुलस n, देन 1 मॉडुलस n मिलेगा। यानी कि कोई हमारे इंटीजर जो होंगे, मान लिया x है यहाँ पे, ठीक है ना, तो जो कि xn माइनस 1 के रूप, यहाँ पे x क्या है, एक हमारा क्या है, x यहाँ पे इंटीजर है। ठीक है, ये लिखा हुआ है x इंटीजर है, और जो n है वो हमारा क्या है, प्राइम नंबर। पहला स्टेटमेंट फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। फॉर एवरी इंटीजर x, यानी कि प्रत्येक x इंटीजर के लिए, एवरी प्राइम नंबर के लिए अगर होता है तो हमारी ये कंडीशन कुछ होगी, यानी कि x रेज़ टू द पावर n मॉडुलस n कॉन्ग्रुएंट टू x मॉड n। या दूसरे तरीके से उन्होंने बोला है कि n अगर हमारा कोई प्राइम नंबर है तो वो इंटीजर x को अगर डिवाइड नहीं करता है तो वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इन्होंने कहा अगर कोई इंटीजर xn माइनस 1 है तो वो x मॉड n होगा, ये ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन, अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिख दूं, कहने का मतलब इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि xn माइनस 1 है, xn माइनस 1 यानी कि x अपॉन n, ठीक है ना, और इक्वल हो जाएगा 1 मॉड n। ठीक है ना। अब इसको मैं इधर ले गया तो xn क्या हो गया, xn मॉड n। ठीक है ना। तो ये सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे xn है तो ये किस में होगा, x में होगा, तो यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट। अब इसमें यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा सही से।
एक्स मॉड जो कि किस रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, देख लीजिए आप, एक्स मॉड एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इसमें ये कंडीशन हो जाती है कि अगर इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो हो वो 1 हो, तब ये आप प्रॉपर्टी को फॉलो कर पाएंगे। यानी कि ये इसी से ही ड्राइव, एक और हमने एक फार्मूला ड्राइव कर लिया कि अगर मैं कुछ हमको ये कंडीशन दी तो उससे हम एक फार्मूला ड्राइव कर लेंगे। लेकिन इसमें कंडीशन ये होनी चाहिए, क्योंकि 1, अब 1 हमने क्यों कहा, 1 इसलिए कहा कि कोई प्राइम नंबर और कोई इंटीजर ऐसा आपस में नहीं होना चाहिए। इन्होंने बोला ना कि प्राइम नंबर और इंटीजर आपस में ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका जीसीडी 1 ना हो। अगर जीसीडी 1 नहीं होगा तो आप नहीं उसको कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि कोई भी इनका को प्राइम नंबर होने चाहिए, जैसे कि 3, 5 इनका जीसीडी हमेशा 1 आएगा, यानी कि ये को प्राइम यानी कि सहअभाज्य हैं, या तो वो 1 3 से जाएगा 5 और दोनों का किससे जाएगा 1 से, तो इसका जीसीडी 1 ही है ना। तो ये कंडीशन तब ये आप फार्मूला लगा पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे जब जीसीडी इनका 1 होगा। और ये हमारी कंडीशन स्टेटमेंट के रूप में इन्होंने दिया है। तो हम तीनों फार्मूलों का यूज करते हुए आपको फॉर्मेट थ्योरम को या फॉर्मेट थ्योरम का जो स्टेटमेंट उसको समझाने का प्रयास करेंगे। और फिर मैं उसको आपको बताऊंगा ये फॉर्मेट थ्योरम आई कहाँ से है, किससे ड्राइव हुई है। थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा, हालांकि ये हमारा जो फॉर्मेट थ्योरम का वीडियो है तो मैं इसमें फॉर्मेट थ्योरम के ऊपर अधिक चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट। अगर x हमारे पास 3 है एंड n इक्वल टू 5 है, देन फाइंड द फॉर्मेट थ्योरम। फॉर्मेट थ्योरम से आपको इनके इनके रिमाइंडर फाइंड करने हैं, ठीक है ना। तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा फार्मूला था वो हमारा किस तरह था, एक्स एन मॉड एन इक्वल टू एक्स मॉड एन, ठीक है। दूसरा मेरा फार्मूला था एक्स एन माइनस 1 इक्वल टू कॉन्ग्रुएंस टू, यहाँ पे सब कॉन्ग्रुएंस चल रहा है, नॉट इक्वल टू 1 मॉड एन, ठीक है। अब ये दूसरा जो लास्ट में डिराइव किया था वो भी सेम था, कहने का मतलब ये आपका x मॉड n, और जो कि x के ही इक्वल होगा। ये कैसे होगा मैं बताऊंगा अभी आपको। और ये कंडीशन, ये वाला फार्मूला कब यूज होगा, जब इसका जीसीडी 1 होगा, ठीक। अब मैं स्टार्ट करते हूँ, एक एक को लगाने का प्रयास करता हूँ, फार्मूला को अप्लाई करूंगा और उनके आंसर्स को या रिमाइंडर को फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। पहला जो है, इन्होंने पहला फार्मूला दिया है कि एक्स एन माइनस 1, पहले मैं इससे ले लेता हूँ, एक्स एन माइनस 1 इक्वल टू कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड एन। अभी क्या हम कह सकते हैं, ये और ये वाला फार्मूला स्टूडेंट सेम है, ठीक है। तो x यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3 एंड n यहाँ पे कितना दिया हुआ 5। नाउ वी पुट इन द वैल्यू दिस फार्मूला विच इज x raised to the power n minus 1 congruent to x mod 1 mod n, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 है, n की वैल्यू 5 है, माइनस 1, ठीक है ना। और 1 मॉडुलस, जिसको मॉडुलस भी बोलते हैं, और यहाँ पे कितना है n 5। अब ये तो इक्वल हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी है तो यहाँ पे इक्वल कह सकते हो आप। तो ये 3 5 माइनस 1 हो जाएगा आपका 4, ठीक है ना। किसके इक्वल हो गया 1 मॉड 5, ठीक है। अभी आप 1 मॉड 5 हो गया, ये इसके इक्वल आना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कह सकते हो, ठीक है। अब ये कितना हुआ 81 सॉरी, 3 की पावर 4 81 हो जाएगा। और 81 को अगर हम मॉड, यहाँ पे कितना मॉडुलस दिया हुआ है, मॉडुलस कितना दिया हुआ 81 5 दिया हुआ। अब 5 से अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या पाओगे आप 1 रिमाइंडर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए यही प्रूव करना था, यानी कि इसका जो रिमाइंडर होगा वो 5 होगा, यानी कि आपने प्रूव कर दिया। यानी कि आप इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि इनका यूज कहाँ पे। इन्होंने एक फॉर्मेट तैयार किया कि अगर किसी की पावर अधिक है या ज्यादा है तो उससे आप फॉर्मेट थ्योरम का यूज करके उसके रिमाइंडर को फाइंड कर सकते हैं। ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन था और इससे कई सारे मतलब क्वेश्चन होते हैं तो हमको दिक्कत हो सकती है। जैसे हमने कहा 9794 का आप बताइए रिमाइंडर कितना होगा, तो आप ऐसे नहीं कर सकते रिमाइंडर, और इसका मॉडुलस भी अगर दे दिया जाए तो दिक्कत होगी। मतलब इनको ऐसे सॉल्व करने में हमको दिक्कत होगी इन सवालों को, कि इसकी पावर को निकालना मुश्किल होगा, तो हमें वहां पर फॉर्मेट थ्योरम यूज करते हैं। फॉर्मेट थ्योरम को दूसरे किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, वो है दूसरा हमारा नाम फॉर्मेट लिटिल थ्योरम। क्या है फॉर्मेट लिटिल थ्योरम।
उसको हम फॉर्मेट लिटिल थ्योरम भी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, मैंने आपको कहा था कि मैं उससे बताऊंगी, ये जो ड्राइव हुआ है फॉर्मेट थ्योरम, वो जो फॉर्मेट थ्योरम ड्राइव हो एलर से ड्राइव हुआ। मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ, सिर्फ एलर से ये ड्राइव हुआ, ये वहां से फार्मूला ड्राइव हुआ है। फिलहाल मैं इतना ही बताऊंगा इस लेक्चर में, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है आज का फॉर्मेट थ्योरम पर है, इसलिए अब हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, अब मैंने पहला प्रूव कर लिया, अब मैं दूसरे फार्मूले से प्रूव करूंगा। मेरा दूसरा फार्मूला कहता है स्टूडेंट, एक्स एन कॉन्ग्रुएंस टू एक्स मॉड एन, जिसका जीसीडी क्या होना चाहिए कंडीशन है, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। यानी कि आप अगर आपने किसी जीसीडी 1 अगर नहीं है और फिर भी आपने उस वैल्यू को रख दी, तो फिर अगर आपका आंसर नहीं मैच हुआ तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये गलत है। कहने का मतलब उनकी एक कंडीशन दी हुई है, अगर आप उस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो वो फाइंड आपका हो जाएगा बिल्कुल एक्यूरेट, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि पी हमारा जो नंबर होता है वो एक प्राइम होना चाहिए, कि एवरी प्राइम नंबर और इंटीजर नंबर जो होना चाहिए वो हमारा, यानी कि जो n है, यहाँ पे n जो है वो क्या होना चाहिए, n जो होना चाहिए वो एवरी प्राइम होना चाहिए। कहने का मतलब n जितने भी होंगे वो प्राइम होंगे और x जो होगा हमारा इंटीजर होगा। अभी हम बात करेंगे कि जब वो, तो मैंने जो पहला क्वेश्चन किया था उन्होंने बोला था कि प्रत्येक प्राइम नंबर जो होना चाहिए वो, मतलब प्रत्येक जो नंबर होना चाहिए वो प्राइम होना चाहिए। अगर मान लिया मेरे पास नहीं प्राइम नंबर है, तब हम क्या करेंगे, मान ली कोई भी इंटीजर के लिए और प्राइम n नंबर है, यानी इंटीजर कोई भी हो सकता है लेकिन नंबर हमारा प्राइम ही रहेगा और जिसका जीसीडी हमारे साथ 1 होना चाहिए। नंबर भी प्राइम होना, इसका मतलब ये नहीं कि चलो भैया जो है इससे लगा दें फॉर्मेट से, ऐसा नहीं है। उसका जीसीडी भी दूसरी कंडीशन देने हम क्या देखेंगे कि जीसीडी जो है 1 होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो एक्सएन इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स मॉडुलस है। अब हमने पहले क्वेश्चन को उसी क्वेश्चन से हम रिलेट करते हैं, क्योंकि पहले क्वेश्चन में एक्स क्या था 3 और एन क्या था 5। अब इनका जीसीडी जो आया था वो क्या आया था 1 आया था, तो यहाँ पे कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए मैं उसी क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से लगाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर 5, देन हमको क्या फाइंड करना होगा 3 मॉडुलस 5। अब जरा देखें तो 3 की पावर 5 जो होता है 243 होता है। ठीक है स्टूडेंट, किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, या कन्वर्जेंस कह सकते हो आप थोड़ी देर के लिए। तो कन्वर्जेंस, अब ये बता इसका मॉडुलस क्या है 5 है। जरा देखते हैं इसका रिमाइंडर जो आने वाला है वो कितना आने वाला है। इसका रिमाइंडर वैसे आने वाला है 3, मैं आपको बता रहा हूँ 5 4, ये आपका हो जाएगा इस तरह से। आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपको कुछ 3 रिमाइंडर मिलेगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 3, देख रहे हैं ना, तो ये आपके इक्वल हो गया। अब आप उसको यहाँ पे एक तरीके से और लिख सकते हैं, यानी कि आपने एक चीज नोटिस की कि जो x था वही हमारा रिमाइंडर आता है जब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप पलक झपकते ही इसका आंसर बता देते हैं कि इसका रिमाइंडर कितने आने वाला है। यानी कि अगर आपके पास 3 की पावर 5 में आंसर दिया हो तो बोला जाए कि इसके रिमाइंडर फाइंड करो, तो आप फॉर्मेट थ्योरम का यूज करते हैं और इस फॉर्मेट को अगर समझ गए तो आप तुरंत पलक झपकते ही बता देने कि इसका आंसर 3 आने वाला है। यानी कि आप कह सकते हैं कि x रेज़ टू द पावर n कॉन्ग्रुएंस होगा x मॉड n इक्वल टू किसके, x के। ये देखिए आप, ये तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इससे आप कई सारे पावर्स के भी क्वेश्चंस, हाई पावर्स के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। और इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए बताया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे मैंने कहा 8x की पावर 86, अब आप इसको प्रूव करके दिखाइए। ये तो मैंने प्रूफ दे दिया। अगर सपोज यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना ही दिया होता कि x 80 पावर 6 है, x की पावर 86 है, तो इसका आप रिमाइंडर कैसे पता करते, अब ये भी दे दिया तो आप इसको फॉर्मेट थ्योरम का यूज करेंगे, देन इसके बाद आप फाइंड कर पाएंगे। तो स्टूडेंट, मैंने इस लेक्चर में, शॉर्ट लेक्चर में, सिर्फ फॉर्मेट थ्योरम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया और उससे रिलेटेड कि फॉर्मेट थ्योरम को कैसे जानेंगे और उसका यूज किन सवालों में किया जाता है अक्सर, और वहाँ थ्योरम का यूज करके आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जल्दी से सॉल्व किया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका यूज करके आप अपने समय को बचा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, फॉर्मेट थ्योरम का मोस्टली कैलकुलेशन में अधिकतर काम आता है। तो इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।